दोस्तों Realme अपने Realme 15T 5G को 2 सितंबर को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है। ये तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन आप लोगों में से काफी सारे लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन है कि भाई Realme 15T 5G का वेट किया भी जाए या फिर कुछ पैसे बचाकर Realme P4 5G को ले लिया जाए। तो डोंट वरी दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये दोनों स्मार्टफोन को डिटेल में कंपेयर करके बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले दोनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्ले से। तो Realme 15T में आप लोगों को 6.57 इंचेस का 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जबकि Realme P4 5G में 6.77 इंचेस का 144 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। और रिजोल्यूशन की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में Full HD प्लस का है। तो देखो दोस्तों, अगर आप लोगों को कॉम्पैक्ट डिस्प्ले पसंद है तब तो आप लोग Realme 15T की तरफ जाना, लेकिन अगर आप लोगों को बिगर डिस्प्ले पसंद है तब तो आप लोग Realme P4 की तरफ ही जाना। और साथ ही P4 में 144 हर्ट्ज का भी रिफ्रेश रेट दिया गया है। तो स्पेक्स वाइज भी मैं आप लोगों को बताऊं तो Realme P4 का डिस्प्ले काफी अच्छा है। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की। तो Realme 15T में आप लोगों को MediaTek Dimensity 6400 मैक्स का चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 6 नैनोमीटर पे बना हुआ है और इसका Antutu स्कोर मात्र 4 लाख प्लस ही है। जबकि Realme P4 में MediaTek Dimensity 7400 का चिपसेट दिया गया है और ये 4 नैनोमीटर पे बना हुआ है। साथ ही इसका Antutu स्कोर 7 लाख प्लस है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चिपसेट भी दिया गया है, जिसका की नेम है HyperVision AI चिप। साथ ही दोनों ही स्मार्टफोन में LPDDR4X का रैम टाइप, लेकिन स्टोरेज टाइप Realme 15T में UFS 2.2 का होगा, जबकि Realme P4 में UFS 3.1 का दिया गया है। तो नो डाउट परफॉर्मेंस के मामले में क्लियरली Realme P4 5G विनर है। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरे डिपार्टमेंट की। तो दोनों ही स्मार्टफोन के बैक में आप लोगों को डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें प्राइमरी सेंसर दोनों स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का है विदाउट OIS, लेकिन सेकेंडरी सेंसर Realme 15T में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जबकि Realme P4 में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है। और फ्रंट की बात करें तो Realme P4 में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, जबकि Realme 15T में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होने वाला है। तो देखो दोस्तों, अगर आप लोगों के लिए फ्रंट कैमरा ज्यादा मैटर करता है तब आप लोग Realme 15T की तरफ जाना, लेकिन अगर आप लोग फ्रंट कैमरा से थोड़ा मोड़ा कंप्रोमाइज कर सकते हो और आपको अल्ट्रा वाइड लेंस भी चाहिए तब आप लोग Realme P4 की तरफ जाना। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि Realme 15T में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होने के बावजूद भी यहाँ पे आप लोग 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो Realme P4 का कैमरा सेटअप ज्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स में बताना। साथ ही दोनों ही स्मार्टफोन में आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 देखने को मिलता है, जो कि Realme UI 6 पे रन करता है। और अपडेट पॉलिसी की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में आप लोगों को 3+4 ईयर का अपडेट पॉलिसी देखने को मिलेगा। साथ ही बात करें अब ये दोनों स्मार्टफोन के बैटरी डिपार्टमेंट की, तो दोनों ही स्मार्टफोन में आप लोगों को 7000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी। लेकिन Realme 15T 60 वाट की वाट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, जबकि Realme P4 में 80 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स में 80 वाट का चार्जर दिया गया है। तो हाँ, बैटरी के मामले में तो दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल सेम है, लेकिन चार्जिंग के मामले में Realme P4 बेटर है। साथ ही बात करें अब ये दोनों स्मार्टफोन के अदर फीचर्स की, तो दोनों में ही आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट देखने को मिलेगा और फेस अनलॉक का फीचर तो होगा ही, लेकिन सैडली दोनों में से किसी भी स्मार्टफोन में आप लोगों को 3.5mm जैक का सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन SD कार्ड का स्लॉट Realme P4 में नहीं दिया गया है, जबकि Realme 15T में होने वाला है। लेकिन हाँ, डुअल स्पीकर का सपोर्ट दोनों स्मार्टफोन में है। और एट दी एंड बात करें ये दोनों स्मार्टफोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, तो आप लोग देख सकते हो कि Realme P4 का डिजाइन बैक से कुछ ऐसा दिया गया है, जबकि Realme 15T का डिजाइन बैक से कुछ ऐसा होने वाला है, जिसमें दोनों ही स्मार्टफोन का बैक भी पॉलीकार्बोनेट और फ्रेम भी पॉलीकार्बोनेट का होगा। साथ ही IP रेटिंग की बात करें तो Realme P4 में IP65 की रेटिंग दी गई थी, जबकि Realme 15T में IP69 की रेटिंग होने वाली है। तो हाँ, डिजाइन तो सब्जेक्टिव मुद्दा है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के मामले में Realme 15T बेटर है। तो ये रहा दोस्तों Realme 15T वर्सेस Realme P4 का ओवरऑल कंप्लीट कंपैरिजन। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं ये दोनों स्मार्टफोन के प्राइसिंग की। तो देखो दोस्तों, Realme का एक 6128GB वाला भी बेस वेरिएंट है, तो उसको मैं यहाँ पर काउंट नहीं करूंगा। मैं दोनों ही स्मार्टफोन के 8+128GB वाले वेरिएंट की प्राइसिंग कंपेयर करने वाला हूँ, क्योंकि 15T का बेस वेरिएंट 8GB से ही स्टार्ट होगा। तो Realme P4 का जो बेस वेरिएंट है 8+128GB, उसका प्राइस है 19,500, जबकि Realme 15T का जो बेस वेरिएंट होगा 8+128GB, उसका प्राइस होने वाला है 21K। तो देखो दोस्तों, दोनों ही स्मार्टफोन के प्राइसिंग में आप लोगों को 1500 का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो
तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि आपको इन दोनों में से कौन से स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए। तो देखो दोस्तों, Realme P4 के कंपेयर में 15T में आप लोगों को बस एक सेल्फी कैमरा और आईपी रेटिंग में थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा सेल्फी कैमरा से कंप्रोमाइज कर सकते हो और आपके लिए आईपी रेटिंग वगैरह उतना मैटर नहीं करता है, तब मैं डेफिनेटली से बोलूंगा कि आप लोग Realme P4 की तरफ जाना। वैसे अगर आपकी जगह पर मैं भी होता तो मैं भी Realme P4 को ही चूज करता, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है उस प्राइस पॉइंट पे ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा। तो मेरा तो रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग Realme P4 की तरफ ही जाना। लेकिन फिर भी आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ कि आप इन दोनों में से कौन से स्मार्टफोन की तरफ जाओगे। बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और अगर आप मेरी वीडियो को थोड़ा सा हाइप कर दोगे तो उससे मेरे चैनल को ग्रो होने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। हाइप बटन आप लोगों को कमेंट सेक्शन के बगल में देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वाली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।